हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं डीएफसीसीएल का एमटीएस जॉब प्रोफाइल के बारे में। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैम नौकरी सरकारी है या प्राइवेट है, ठीक है। और हम बात करेंगे एमटीएस में क्या काम करना होता है, सैलरी कितनी मिलेगी, अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेती हूँ, सीधे स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि जो ऑफिशियल पे स्केल दे रखा है, पे स्केल दे रखा है आपको 16,000 से 45,000 के बीच में, और ये है N1 लेवल की जॉब। अब आपकी इन हैंड सैलरी कितनी आएगी वो मैं आपको लास्ट तक बताऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट तक बने रहना। क्यों लास्ट तक बताऊंगी? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करने के बाद ही पता चलेगा इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, ठीक है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन जैसे कि आपको पता है, एमटीएस पे बात कर रहे हैं हम मेनली, क्योंकि मैं एमटीएस की ही तैयारी कराती हूँ। एमटीएस पे 10th तो मार्क रखा है प्लस 60% मार्क्स इन आईटीआई, ये आपका क्वालिफिकेशन मार्क रखा है, ठीक है। आईटीआई में 60% मार्क्स और 10th। अब देखिए, जितना भी मैं सब ला रही हूँ ये सब ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। सबसे पहले हम देखते हैं डीएफसीसीएल है क्या। डेडिकेटेड, मैं बार बार बताती हूँ आपको, डेडिकेटेड फ्रिट, बोर्ड में अच्छे से लिखा नहीं जा रहा तो आपको मैं ऐसे करके बताती हूँ, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रिट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हमारा डीएफसीसीएल है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम ट्रैक के ऊपर, हम नहीं मतलब ट्रैक के ऊपर पैसेंजर और मालगाड़ी दोनों जाती है। ट्रैक आपने देखे होंगे जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। रेलवे ट्रैक के ऊपर जब पैसेंजर और मालगाड़ी दोनों जाती है तो मालगाड़ी के अंदर क्या जाता है, पहले तो ये बता देती हूँ, जो गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो भिजवाए जाते हैं, ठीक है। अगर एक ही ट्रैक पे पैसेंजर भी जा रही है, पैसेंजर ट्रेन भी जा रही है, मालगाड़ी ट्रेन भी जा रही है, तो ऑब्वियस है दोनों जब एक ही ट्रैक पे चलेंगे तो ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा और जो हमारी गुड्स की डिलीवरी है वो लेट हो जाएगी, पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होगी, बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी डिले को रोकने के लिए हमारी भारत सरकार ने, साफ साफ बोलती हूँ, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, 2005 2006 बजट में ये प्रोजेक्ट डिस्कस किया, ठीक है। और फिर अक्टूबर 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इसे सबमिट किया गया। ये मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बता दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कुछ हुआ था, ठीक है। तो ये एक डेडिकेटेड कॉरिडोर है मालवाहक गाड़ियों के लिए, ठीक। ये भारत सरकार की ओर से ही बनाया गया है, मतलब इसका संपूर्ण स्वामित्व अपनी इंडियन गवर्नमेंट के पास है। तो ये पूरी तरह से सरकारी है, बार बार बता रही हूँ, पूरी तरह से, बोर्ड में लिख भी दे रही हूँ, सरकारी है, ठीक है। मतलब एक और पॉइंट लिखती हूँ, 100% प्योरली गवर्नमेंट जॉब है। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन था शायद वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें मेनली दो कॉरिडोर बनाए हैं, एक तो वेस्टर्न कॉरिडोर, एक ईस्टर्न कॉरिडोर। फिलहाल अभी दो ही कॉरिडोर बना है और भी काम चलेगा इसमें। तो बेसिकली इन रूट्स पे जो भी मालगाड़ियां जाती हैं बिना पैसेंजर ट्रेन के, वो फुल स्पीड से दौड़ती है, ठीक है, अपनी फुल स्पीड से दौड़ती हैं। तो इन रूट्स पे अक्सर गुड डिलीवर होते हैं, अक्सर क्या गुड ही डिलीवर होते हैं, सारी वस्तुएं ही डिलीवर की जाती हैं, ठीक है। तो यहां तक का तो मैंने बता दिया डीएफसीसीएल क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक। बाकी बहुत बच्चे बोल रहे हैं या फिर बहुत लोग एक दूसरे को बहका रहे हैं ये प्राइवेट जॉब है। तो ये प्राइवेट जॉब नहीं है, तो आप किसी के बहकावे में मत आइए। लोग कंपटीशन कम करने के लिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो 2023 के बैच में डीएफसीसीएल में सिलेक्ट हुए थे, तो मैंने स्पेशली उनसे बात करी है, तब मुझे पता चला, सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है, इसीलिए पता चला है फुल ही गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो मेरा तो आप लोग को अवेयर करने का काम है। देखिए मैंने आपको अवेयर कर रखा है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप मानना या नहीं मानना आपकी मर्जी है। मैंने इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे प्रूफ के साथ आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हो, अब हम बात करते हैं सैलरी, ठीक है। तो बेसिक पे हमको है 16,000, फिर डियरेंस अलाउंस है 8,000, हाउस रेंट है 1,600, अदर अलाउंस है 6,000 प्लस, ठीक है। अदर अलाउंस भी मिलेंगे, जैसे मेडिकल का मिलेगा आपको, फिटनेस का मिलेगा, ग्रोसरी का मिलेगा, बहुत सारे अलाउंसेस आते हैं, इसमें 6,000 प्लस है, ठीक है। फिर ग्रॉस सैलरी है 31,000,
आपको 31,000 की सैलरी आपके लेकिन ईपीएफ में डिडक्शन होके 28,000 मिलेगी आपको, ठीक है? अब एचआरए भी रेंज करता है 8% टू 25%। सिटीज़ की भी बात होती है, ठीक है? फिर करंटली डीए इज़ अराउंड 50% ऑफ द बेसिक सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, ठीक? तो आपकी इन हैंड सैलरी 28,000 है, ये पॉइंट भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? तो बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आजकल आपको पता है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही आसानी से और प्लस सेंट्रल की जॉब है तो अलाउंसेस बहुत भर-भर के हैं इसमें, ठीक है? तो यहाँ तक का मुझे बताने का मोटिव था आपका मेनली मैंने सारा पॉइंट कवर कर दिया कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, अलाउंसेस क्या हो गया, हर कुछ बता दिया, डीएफसीसीएल है क्या वो भी बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।